डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसलिए मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री होने से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी का और क्या सच है और किस तरह से ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको मोदी जी के जीवन से जुड़े उन सभी रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के बड़नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी बड़नगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और मोदी जी खुद बचपन में अपने पिताजी की हेल्प किया करते थे। यानी बचपन में मोदी जी भी चाय बेचा करते थे। सोचिए दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी कितनी जबरदस्त है। जब मोदी जी बचपन में चाय बेचा करते थे तब किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़का आगे चल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, आपको पता है मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए। सन 1958 में दीपावली के दिन जब नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 8 वर्ष के थे तब इन्होंने बाल स्वयंसेवक संघ की शपथ ले ली थी। यानी सिर्फ 8 वर्ष की आयु में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। मोदी जी बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे के दीवाने थे। उनके टीचर से बताते हैं कि मोदी जी पढ़ाई में तो एक ठीक ठाक ही छात्र थे, लेकिन एक्टिंग और ड्रामों में जमकर भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी जी एनसीसी में भी शामिल थे क्योंकि इन्हें स्पोर्ट का बहुत शौक था और खतरों से खेलने का मोदी जी को बचपन से ही बड़ा शौक था। एक बार दोस्तों क्या होता है कि मोदी जी अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे और कुछ ही दूरी पर वहां से इनका घर था और घर के बगल में एक तालाब था और तालाब में एक मंदिर था। तो उस मंदिर का ध्वज बदलना था, यानी उसका झंडा बहुत पुराना हो चुका था तो उसको बदलना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो तालाब था उसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। तो मोदी जी ने आओ देखा ना ताव और कूद गए। तैरने का अच्छा शौक था इन्हें, तो तैरते तैरते सीधे मंदिर पर पहुंच गए और मंदिर का इन्होंने ध्वज बदला। जब वापस वहां से आए तो साथ में अपने साथ एक मगरमच्छ को भी पकड़ लाए। तो दोस्तों, ये उस मगरमच्छ को अपने स्कूल में ले गए और टीचर्स और बच्चों के सामने छोड़ दिया। अब भैया वहां पर हंगामा मच गया, लोग परेशान हो गए। तो हुआ क्या कि मोदी जी को वापस उस मगरमच्छ को उसी तालाब में छोड़ने के लिए जाना पड़ा। तो बचपन से ही इनके अंदर एक बहादुरी वाला एटीट्यूड डेवलप हो गया था। फिर आगे चलकर 18 वर्ष की आयु में मोदी जी की शादी हो गई और इनकी पत्नी का नाम था जसोदाबेन। लेकिन 2 साल बाद ही मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों, मोदी जी शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके घर वालों के दबाव के चलते उन्हें शादी करनी पड़ी। दोस्तों, मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मोदी जी ने अमेरिका से मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है। बचपन से ही मोदी जी के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो उस समय मोदी जी जवानों से भरी ट्रेनों में जा करके उन्हें खाना देते थे, उनके लिए चाय देते थे। और जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब उस समय भी मोदी जी ने जवानों की बहुत सेवा की। मोदी जी जब अहमदाबाद के संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहां पर वो सभी छोटे छोटे काम स्वयं किया करते थे, जैसे मुख्यालय की साफ सफाई करना और चाय बनाना। अपने से जो बड़े और बुजुर्ग जो इनके नेता हुआ करते थे उनके कपड़े स्वयं धोना। और आपने देखा होगा कि आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन मोदी जी शुरुआत से ही दाढ़ी रखने के शौकीन थे। सन 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के कुछ राज्यों में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और उस समय बहुत सारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
तब भी मोदी जी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे। कभी भेष बदलकर, कभी सरदार का भेष रख लेते थे। तो इस प्रकार से चोरी छुपे देश की सेवा लगातार करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध जमकर करते रहे। और उसी समय मोदी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है संघर्ष माँ गुजरात। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं और जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास मेरे बाबा दादा की ना एक पाई है और ना मुझे चाहिए, मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया आशीर्वाद है। दोस्तों, सन 2001 में जब मोदी जी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा कभी भी किसी से भी 1 रुपए रिश्वत ना लेना, और उस बात का मान मोदी जी आज भी रखते हैं। दोस्तों, मोदी जी बड़े मेहनती व्यक्ति हैं। वो अपने भाषण में कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती है, वो तो सिर्फ संतोष लाती है। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। मोदी जी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो। दोस्तों, भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वो भारत के प्रधानमंत्री बने अमेरिका ने खुद उनको बुलावा भेजा और जब भी वो अमेरिका गए उनका पूरा आदर सम्मान और स्वागत किया। दोस्तों, मोदी जी को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, बहुत शौकीन है टेक्नोलॉजी के। तभी तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान उन्होंने सबसे पहले 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से भाषण दिया था। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि देश का प्रधानमंत्री आखिरकार कितना पैसा कमाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की 1 साल की सैलरी 19,20,000 रुपए है। दोस्तों, आपने मोदी जी के हाथों में जो घड़ी देखी होगी वो कोई मामूली घड़ी नहीं होती है। मोदी जी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं और मोवाडो ब्रांड की घड़ी की कीमत 40,000 से लेकर 1,90,000 तक होती है। मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड मोंट ब्लैंक का पेन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मोंट ब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है। सिर्फ मोदी जी ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा और वॉरेन बफेट इन जैसे पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं और इस पेन की कीमत सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। और मोदी जी जो पेन इस्तेमाल करते हैं उस पेन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, मोदी जी की आंखों में जो आपने चश्मा देखा होगा वो भी कोई मामूली चश्मा नहीं है। मोदी जी इटली का नंबर 1 ब्रांड बबलगिरी का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और इस ब्रांड के चश्मे की कीमत लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक होती है। और अगर हम मोदी जी के कपड़ों की बात करें तो मोदी जी के कपड़ों के बारे में हमेशा ही कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, क्योंकि मोदी जी के कपड़े होते ही इतने खास हैं। मोदी जी के कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर से ले जाते हैं और ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में जेड ब्लू नाम से कंपनी लगभग 150 करोड़ की है। मोदी जी की सबसे खास बात ये है कि ये खुद ही अपने कपड़े और कपड़ों का कलर और फैब्रिक खुद ही सेलेक्ट करते हैं और जब इनके कपड़े सिल करके आ जाते हैं तो इनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। तो ये सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मोदी जी के इतने लंबे खर्चों का हिसाब कौन देता। तो कहा तो ये जाता है दोस्तों कि मोदी जी अपने पर्सनल खर्चों के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय में कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।